क्या आपने कभी सोचा है, एक ही गुरुकुल में पढ़ने के बाद, एक ही गुरु से पढ़ने के बाद दो व्यक्तियों का परिणाम अलग अलग कैसे हो जाता है। एक व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपने आप में ही सिमट कर रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, असफल प्रवक्ता और सफल प्रवक्ता में ऐसे क्या गुण या दोष होते हैं जिसके कारण वे सफल या असफल होते हैं। तो आइए इन्हीं कारणों को हम विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि आप इन कारणों को ना दोहराएं जिसके कारण आप एक असफल प्रवक्ता बनकर रह जाएं। तो पहला कारण है दिखावा। जो असफल वक्ता होते हैं वो दिखावे में ज्यादा पड़ते हैं, ज्ञान अर्जन कम करते हैं, दिखावा अधिक करते हैं, जिसके कारण वे जब भी व्यासपीठ पर बैठते हैं तब ज्ञान की बातें ना करके इधर उधर आडंबर की बातें करने लगते हैं, जिससे श्रोताओं का मन शीघ्र ही उस वक्ता से ऊब जाता है और धीरे धीरे उस प्रवक्ता की जो ख्याति है वो नष्ट होने लगती है। वहीं इसके विपरीत जो प्रसिद्ध वक्ता हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, वे दिखावे में ना पढ़ करके ज्ञान अर्जन में पढ़ते हैं, जिसके कारण वे जब भी व्यासपीठ पर बैठते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धर्म संगत बातें करते हैं, जिससे लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो यदि आप में भी दिखावा है, आप भी दिखावे में पढ़ रहे हैं, तो अभी त्याग दीजिए और ज्ञान अर्जन में लग जाइए। हमारा दूसरा तथ्य है लगन का न होना। असफलता का मूल कारण लगन का अभाव ही है। यदि आप में लगन का अभाव है तो निश्चित रूप से आप असफल प्रवक्ता ही बनेंगे। लेकिन यदि आप में लगन है, आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अगर आप में लगन है तो आप कहीं से भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, आपके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। लेकिन यदि आप में लगन नहीं है तो आपके पास कई बहाने हैं कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन लगन से आप यदि प्रयास करते हैं तो अति शीघ्र आप सफलता प्राप्त कर जाएंगे और एक अच्छा वक्ता आप बिल्कुल बन सकते हैं। तीसरा चरण है निरंतरता का अभाव। जो लोग निरंतर अध्ययन नहीं करते हैं उन्हें कोई भी नहीं कह सकता कि आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, क्योंकि ये भागवत का जो ग्रंथ है बहुत विशाल है। इसमें कई सारी जानकारियां हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, कई श्लोक हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। यदि आप निरंतर अध्ययन नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से असफल ही हो जाएंगे। लेकिन यदि आप में निरंतरता है, आप निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल बनेंगे और न केवल अपने देश में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी कथाएं होंगी, आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। तो ये हमारे 3 चरण थे। यदि आप में भी ये लक्षण है तो अभी त्याग दीजिए और इन लक्षणों को त्याग करके अच्छे से अध्ययन करिए, आपका मार्ग जरूर प्रशस्त होगा। हमने आपको 3 चरणों में बातें समझाई हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे कृष्णा।